देखो क्वालिटी पता करो, साउंड आ रहा है नहीं? अभी भी नहीं आ रहा? क्यों? अब देखो, आ रहा होगा, सही कर दिया। ठीक है, ये आपको शुरू में क्वालिटी देख लेनी चाहिए आप लोगों को ना, कि साउंड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यहीं सामने बैठे हो बता नहीं रहे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मल्टीपल सेटिंग है इसमें, कोई ना कोई एक चीज छूट जाती है। ओके, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। दरअसल में माइक कनेक्ट नहीं हुआ था, सॉरी फॉर दैट। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, मल्टीपल सेटिंग है, काठी दिमाग से उतर जाता है यार, ब्रेन ही तो है। चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, अब की बात अब सही है ना? चलिए, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, आपने सही समय बता दिया। मैमेलियन हार्ट की बात कर रहे थे, देखो मटेरियल आपके सामने है। पेरिकार्डियम पर चर्चा किया था, हार्ट वाल पर चर्चा किया था, साउंड बंद करिए अपना। हार्ट वाल पर चर्चा किया था, मायोकार्डियम के बारे में सारी बातें हुई थी। मायोकार्डियम के बारे में हमें यहां पर इनकी मसल फाइबर पर बात करनी है। हार्ट की जो मसल है, हार्ट की जो मसल है, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में जो मसल फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं? दीज आर स्ट्राइटेड। स्ट्राइएशन का मतलब क्या होता है? कि मसल फाइबर में इस तरह की पट्टीदार स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ऐसे। और क्या होता है? इस ये ब्रांच जो होता है मायोकार्डियम, हार्ट के दीवार की मिडिल लेयर क्या कहलाती है? ये मायोकार्डियम कहलाती है। और मायोकार्डियम कार्डियक मसल की बनी हुई होती है। ओके, अब ये जो कार्डियक मसल है, इनके फीचर्स के बारे में पूछा जाएगा। इट इज मेड अप ऑफ, मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। मसल फाइबर्स जो इनके होते हैं वो कैसे हैं? वो स्ट्राइटेड हैं, इनमें ब्रांचिंग होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं। यानी कि एक एक सेल में एक एक केंद्रक होता है इनके। और कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री का मतलब ये हो गया कि आपके हृदय की धड़कन पर आपकी इच्छा का नियंत्रण नहीं है। कार्डियक मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑटोनॉमसली, राइट? इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन विल पावर पर निर्भर नहीं करता, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं है। आप चाह करके भी हृदय की धड़कन पर नियंत्रण नहीं कर सकते इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पर। फिर हमने आपको बताया था कि इनमें गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। क्या होते हैं गैप जंक्शंस? थोड़ा ध्यान दीजिए इन पर। गैप जंक्शंस क्या है? आपको मालूम है कि जो दो डिफरेंट सेल के बीच में ऐसा जंक्शन, जैसे मान लो कि ये दो सेल्स हैं, अब दो सेल्स के बीच में यहां पर जंक्शन हो, खिड़की हो, इसमें ये खिड़की है, अब इसे हम बोलेंगे गैप जंक्शन। ये किस काम के लिए होता है? आयनों के चैनलाइजेशन के लिए होता है। कैल्शियम आएगा और यहां से कैल्शियम जाएगा, कैल्शियम के ट्रांसपोर्ट के लिए होता है बिटवीन टू सेल्स। सेल ए एंड सेल बी, दो सेल के बीच में जो पार्टीशन वाल है उसमें कम्युनिकेशन के लिए खिड़की पाई जाती है। जैसे दो कमरे एक दूसरे जुड़े, उनके बीच का जो पार्टीशन वाल है उसमें क्या बन जाए? खिड़की लग जाए। तो खिड़की खुलेगी और कोई मटेरियल इधर से उधर शिफ्ट हो जाएगा, उधर से इधर आ जाएगा। तो गैप जंक्शन जो होता है ये मेटाबॉलिक कोऑपरेशन के लिए सेल में पाया जाता है। यहां पर कौन सा कोऑपरेशन है? यहां पर आयनिक कोऑपरेशन है। मेन फंक्शन गैप जंक्शंस का है आयनिक चैनलाइजेशन, आयनों के आवागमन को सही करना। और यहां पर कौन सा आयन है जो हार्ट की मसल की सेहत का ध्यान रखता है? वो कैल्शियम है। आपके हार्ट की मसल एक सिंगल यूनिट के रूप में कॉन्ट्रैक्ट करे, इसके लिए किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? कैल्शियम आयनों की जरूरत है। तो कैल्शियम का इंटर कम्युनिकेशन होता है सेल्स के बीच में, और इस वजह से हार्ट की मसल्स में आपकी पाई जाती है इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। तो जब कभी भी हम हार्ट मसल को डिटेल में देखें, अगर इस तरह से इनमें ब्रांचिंग होती है, अब अगर देखें यहां पर तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, ऐसे पाए जाते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं। और इनकी
फाइबर्स में जो है स्ट्राइएशन होता है ऐसे। अब आप देख रहे हैं कि स्ट्राइएशन माने पट्टीदार स्ट्रक्चर है इनमें। तो मसल फाइबर जो होते हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं जैसे स्केलेटल मसल्स की हैं, परंतु अंतर क्या है कि स्केलेटल मसल जो होती है वो वॉलेंट्री होती है, उसका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है आप चाहने और ना चाहने पर होता है, परंतु हार्ट मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चाहने पर नहीं होता। और इनके मसल फाइबर में ब्रांचिंग होती है, जबकि आप कार्डियक मसल फाइबर को अगर देखें तो कार्डियक मसल इसमें क्या नाम है स्केलेटल मसल फाइबर में, तो इनके मसल फाइबर सिलिंड्रिकल हैं, स्ट्राइएशन तो है परंतु इनमें न्यूक्लियस एक नहीं कई है, ये न्यूक्लियाई पाई जाती हैं ढेर सारी, तो इससे सिंसाइसियल स्ट्रक्चर बनता है। ये सारा हम यहां पर अगर डिस्कस करेंगे तो हार्ट छूट जाएगा, और ये मसल में जब पढ़ेंगे आप डिटेल तो बताएंगे। ठीक है, आप केवल इतना जान लीजिए कि कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं फॉर चैनलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयन, और इनके फाइबर्स इस तरीके से विभाजित होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। तो यही चीज हमने आपको बताया था कि मसल फाइबर कैसे हैं, स्ट्राइएटेड हैं, इनवॉलेंट्री हैं, हैव इंटरकैलेटेड डिस्क, और क्या है कॉन्ट्रैक्ट विद रिदम, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विद रिदम। और क्या फंक्शन है, नेवर स्टॉप, कभी रुकते नहीं है, अगर रुकेंगे तो वो खतरनाक सिग्नल होगा। ठीक है, नो फटीग, कार्डियक मसल्स में फटीग नहीं होता, दर्द महसूस नहीं होता। यही चीज को हमें बात करनी है यहां पर थोड़ा सा, कि हमारे हृदय को दर्द क्यों नहीं होता, दिल को दर्द नहीं होता, किसको दर्द नहीं होता। अब तमाम प्रकार के डॉक्टर दर्द दिल दवा बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, दर्द दिल दवा बेच रहे हैं। आपको पता है ना हार्ट को दर्द नहीं होता, जब दर्द होगा तो वो आपके हार्ट के खराब होने का सिग्नल है। स्वस्थ हृदय की मांसपेशियों में दर्द नहीं होता। अब दर्द क्यों नहीं होता है, जरा दर्द का फंडा समझते हैं, दर्द दिल समझते हैं, क्या समझेंगे, दर्द दिल समझते हैं। आपके हार्ट की मांसपेशियों को दर्द क्यों नहीं होता, इसे जानिए। ये हो गया है क्लियर। आपके सामने ये हार्ट की मसल है, इंटरकैलेटेड डिस्क है, फीचर्स आपके सामने लिखे हैं। स्ट्राइएशन माने ये ऐसे इस तरह के पार्टीशन होते हैं पट्टीदार, ब्रांचिंग होती है, इनवॉलेंट्री होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क हैं, और रिदम से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं लय के साथ। और क्या है, कभी स्टॉप नहीं करते, स्टॉप जब करेंगे तो आपका जीवन थक जाएगा। और कभी दर्द महसूस नहीं करते, दर्द तभी महसूस करते हैं जब आराम में कमी आती है। यस, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर दिल में दर्द नहीं होता, हार्ट मसल्स में दर्द नहीं होता, यद्यप डॉक्टर दर्द दिल दवा बेचते हैं। इसे हमें ये समझना है आज की हृदय की मांसपेशियों में दर्द क्यों नहीं होता। ठीक है, और दर्द तभी होगा जब ऑक्सीजन की कमी होगी, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की कमी होगी तो कार्डियक मसल्स में डैमेज शुरू हो जाएगा। और अगर ये सप्लाई अच्छी है, क्या अगर ये सप्लाई अच्छी है कि ऑक्सीजन और नरिशमेंट आपके हार्ट की मसल्स को प्रॉपरली मिल रहा है, तो फिर इनमें कभी दर्द नहीं होता, दिल में दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता तो है लेकिन इस फास्टली यहां से चैनलाइज होकर के आपके लीवर में चला जाता है और वहां जा करके ग्लाइकोजन बनाकर स्टोर कर लिया जाता है। आपके शरीर की मांसपेशियों में दर्द का मुख्य कारण लैक्टिक एसिड होता है।
तो आपके हृदय की मांसपेशियों में दर्द नहीं होता, दिल में दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लैक्टिक एसिड नहीं बनता। अब प्रश्न है ये लैक्टिक एसिड क्यों नहीं बनता है? इसलिए क्योंकि यहां पर लैक्टिक एसिड जैसे ही बनता है इसका फास्ट सर्कुलेशन करके लीवर में पहुंचा दिया जाता है और लीवर में कोरी साइकिल की मदद से इसको ग्लाइकोजन में बनाकर इकट्ठा कर लिया जाता है। अब प्रश्न यह है कि यह काम होता कैसे है? यह फंडा आपको समझने की जरूरत है कि आप जब से पैदा हुए हैं आपके हार्ट की मांसपेशियों ने थकान महसूस नहीं किया। जिस दिन थकान महसूस होगा आप डॉक्टर का घर खोजने लगेंगे, क्योंकि यह आपका चयन छीन लेगा, एरिथमिया हो जाएगा, या हार्ट की मसल्स इफेक्टिवली आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं करेंगी। अब प्रश्न यह है कि वो कौन सा बायोकेमिकल रीजन है जिसकी वजह से आपके हार्ट की मांसपेशी में दर्द महसूस नहीं होता, इसे आपको जानना है। आपको दरअसल मालूम है कि जो रेस्पिरेशन से जो पायरुविक एसिड होता है, क्या होता है आपको मालूम है ना? पायरुविक एसिड क्या है? पायरुविक एसिड आपके ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया का एंड प्रोडक्ट है। लास्ट स्टेप में पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। ओके, अब ये जो पायरुविक एसिड है यहां अगर आगे से इसको ऑक्सीजन अगर मिलेगा, पायरुविक एसिड को आगे से ऑक्सीजन मिलेगा कहां पर? इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये किसमें टूटेगा? तो आगे चलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूट करके 38 ATP बना देगा। कितना मॉलिक्यूल है? 2 पायरुविक एसिड है। कहां से आया था? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज से अगर हम चलेंगे तो 2 पायरुविक एसिड बनेगा और फाइनली अगर हम देखें तो हमको क्या प्राप्त होगा? 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा यहां पर। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे? 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। कैसे? पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब ऑक्सीजन रहेगी। और अगर नहीं है, नो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपको मालूम है कि इसका स्कोप इन प्लांट्स कहां पर? पौधों में, जैसे कि ईस्ट है, फंजाई है यूनिसेलुलर, इसमें ये एल्कोहल में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? एल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। पढ़ा है आपने इसको? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। लेकिन अगर ये हमारी मांसपेशियों में है, इन स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल एंड हार्ट मसल, आपका जो पायरुविक एसिड है ये किसमें चेंज हो जाता है? ऑक्सीजन अगर ना मिले तो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। इस काम के लिए आपको जरूरत किस चीज की है? एक एंजाइम की। नाम क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, शॉर्ट में इस एंजाइम का नाम LDH रखते हैं। यह आपका लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज पायरुविक एसिड को किसमें चेंज करेगा? लैक्टिक एसिड में। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं इसको। इट इज कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, आपकी बॉडी मसल्स जब वर्क कर रही होती है, एक तो यह है कि पायरुविक एसिड बनेगा, ऑक्सीजन नहीं है तो पौधों में ये चेंज हो जाएगा अल्कोहल में, जैसे ईस्ट में है। लेकिन हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारी बॉडी में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। किस एंजाइम की उपस्थिति में? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या काम करेगा? इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और यह जो लैक्टिक एसिड है, यहां पर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये जो लैक्टिक एसिड होता है अगर आपकी मांसपेशियों में इकट्ठा होने लगे तो आपकी मांसपेशियों को दर्द होने लगता है। फटीग इसी को कहते हैं। मांसपेशियों में दर्द होना यही कारण है कि जब आप शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं तो आपको थकान लगने का कारण क्या है? आपको थकान लगने का कारण है डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, राइट?
तो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है किसके कारण? आपका पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में चेंज हो रहा है, किस विधि से? एंजाइम है, नाम क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। समझो बात को। अब जब ये लैक्टिक एसिड बन गया तो दर्द शुरू हो जाएगा। एक पैर पर थोड़ी देर खड़े रहो या हाथ ऐसे उठाए रहो, अभी थोड़ी देर बाद दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी मसल रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन मोड में है। लेकिन आपका हार्ट तो हरदम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है या विश्राम कर ही नहीं रहा है, तो इसको दर्द क्यों नहीं हो रहा है? दिल की मांसपेशियों में दर्द नहीं होने का कारण यह है कि लैक्टिक एसिड बनता तो है परंतु वो इकट्ठा नहीं होता। और हमारे स्केलेटल मसल के कंपैरिजन में हार्ट की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड कम मात्रा में बनता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लैक्टिक एसिड को बनाने वाला एंजाइम जो होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, वो स्लो वर्किंग होता है। ऐसी कंडीशन में लैक्टिक एसिड जरूरत से कम बनता है और जितना बनता है उसका फास्ट सर्कुलेशन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में जब जमा नहीं होगा, कौन सी मांसपेशी में? हार्ट की मसल में, तो आपके हार्ट की मसल को दर्द नहीं होगा। और इस लैक्टिक एसिड को चैनलाइज करके हम लीवर में भेज देते हैं, जहां पर कोरी साइकिल की मदद से इसको चेंज कर दिया जाता है। किसमें? ग्लाइकोजन में। तो इस पॉइंट को यहां पर और लिखना है अभी। क्या कह रहे हैं? अब ये जो आपका एलडीएच लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, एलडीएच, ये दो तरह का है, प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल्स, मसल्स अदर देन हार्ट। अदर देन हार्ट मसल्स। और दूसरा किसमें है? इन हार्ट मसल। अब ये जो हार्ट मसल में एलडीएच है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये अपने मॉलिक्यूलर स्पेसिफिकेशन के कारण अलग अलग प्रकार का होता है। लोकलाइजेशन किस टिश्यू में है उसके आधार पर इसकी बनावट अलग अलग होती है। समझ में आया? आइसोजाइम है। क्या है ये? आइसोजाइम है। आइसोजाइम समझते हैं? आइसो माने समान, समान एंजाइम है परंतु इनका टिश्यू लोकेशन अलग अलग है, अलग अलग टिश्यू में ये पाए जाते हैं। तो ये जो एलडीएच है ये आइसोजाइम है। अब यहां पर H4 ये हार्ट में होता है, M4 कहां होता है? इन रेस्ट अदर मसल्स। H4 एंड M4। अब यहां पर H और M क्या है? इनकी यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट, प्रोटीन सब यूनिट्स। तो आपकी हार्ट की मांसपेशियों में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वो M4 है, ये मसल्स में, बॉडी मसल में। और हार्ट मसल में कौन है? H4 है। तो H4 का मतलब इसमें H नाम की 4 सब यूनिट्स हैं जिससे बनकर ये एंजाइम बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है। अब हार्ट मसल्स में जो H4 है, जो H4 है इज स्लो वर्किंग, मतलब धीमी गति से काम करता है। H4 क्या है? ये ऐसा एलडीएच है जो हार्ट में पाया जाता है, इसको H4 भी कहा जाता है। अब अगर यह एक्शन करेगा तो पायरुविक एसिड से जो लैक्टिक एसिड बन रहा है, पायरुविक एसिड से जो लैक्टिक एसिड बन रहा है, बनने की यह रफ्तार कैसी होगी? स्लो होगी। तो जो लैक्टिक एसिड बनेगा स्मॉल अमाउंट में बनेगा, यानी कि आपका लैक्टिक एसिड जो हार्ट में बन रहा है ये स्मॉल अमाउंट में है, थोड़ी सी मात्रा में है। जितनी है इसको बहुत तेजी से हम सर्कुलेट कराकर लीवर में ले जाते हैं। हार्ट में ये कभी इकट्ठा नहीं होने पाता है। जब कभी भी लैक्टिक एसिड आपकी मसल्स में इकट्ठा होगा, दर्द तभी होगा। अब आपके हार्ट में यह लैक्टिक एसिड बन करके भी डिपॉजिट नहीं होने पाता। प्रथम तो यह है कि एंजाइम स्लो वर्किंग है, तो कम मात्रा में लैक्टिक एसिड बनेगा, और जितना बनेगा, क्योंकि हार्ट में सर्कुलेशन फास्ट है इनकी मसल्स में, तो इसको खींचकर लीवर में ले जाते हैं। इसलिए आपके हार्ट की मसल को दर्द का एहसास नहीं होता। समझ में आ गया? एक बार फिर से, क्या है?
हार्ट की मसल्स में दर्द नहीं होता। दर्द तभी होगा जब लैक्टिक एसिड रुकने लगेगा। तो लैक्टिक एसिड हार्ट की मसल्स में डिपॉजिट नहीं होने पाता, इसको सर्कुलेट करके आपको कहां ले जा रहे हैं, ये लीवर में, वहां ले जाकर के ग्लाइकोजन बना लेते हैं। इसलिए दर्द दिल नहीं होता। और दर्द दिल की दवा भी नहीं है कोई। अक्सर कहते हैं ना दर्द दिल की कोई दवा नहीं है, तो दर्द दिल होने क्यों दो। आप अपने हार्ट की मसल्स का ध्यान रखो, और आपकी हार्ट की मसल का ध्यान तब आपकी वजह से नहीं रखा जाएगा, आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से आपका हार्ट स्वस्थ रहेगा। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करने में विश्वास करते हैं, लो कैलोरी डाइट लेने में विश्वास करते हैं, फैटी डाइट नहीं लेते, आप अच्छा फैट लेते हैं। दो प्रकार का फैट होता है, कौन कौन सा है, एक एलडीएल और एक एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपिड एंड लो डेंसिटी लिपिड। तो कौन सा फैट खतरनाक है, लो डेंसिटी लिपिड खतरनाक है। कौन सा फैट लेना है, एचडीएल गुड फैट की श्रेणी में आता है। तो आपको चिकनाई खाना है, अगर आप अरे भाई खाना है, क्यों, क्योंकि चिकनाई नहीं खाएंगे तो चेहरा भैंसे की त्वचा की जैसा दिखाई देगा, खुरदरा दिखाई देगा, एकदम ड्राई दिखाई देगा। ये फैट ही है जो आपकी बॉडी की चिकनाई के लिए जिम्मेदार है, शरीर सुंदर लग रहा है देखने में। लेकिन ये अच्छा वाला फैट लीजिए तो। अब बुरा वाला फैट कौन है, जो हाई डेंसिटी लिपिड है। इसीलिए कहते हैं कि आपको सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है। जैसे वनस्पति घी है, डालडा है, ये सैचुरेटेड फैट है। जरा सोचिए, आप मार्केट में डालडे में बना हुआ जब समोसा खरीद कर लाते हैं आप, सर्दी के दिनों में, सर्दी के दिन में समोसा ज्यादा खाने का मन कहता है, और वो रहता है गर्म, तो जब तक गर्म है तब तक तो उसका तेल पिघला हुआ रहता है। लेकिन जैसे सर्दी का सीजन है, मुख में जब आपके आता है, वो क्या होता है, तो आपके मुख में फंसता है। सोचो जरा कि एक समोसा आपके मुंह को कितना चिकना बना सकता है। तो इसका जो चर्बी है ये आपके ब्लड में जाकर हार्ट की दीवार को कितना चिकना बना देगा, आपकी ब्लड वेसल्स में कितना जम करके ल्यूमेन को नैरो कर देगा, सकरा कर देगा, तो ब्लड का फ्लो अवरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए आपको सैचुरेटेड फैट नहीं लेना है। कौन सा लेना है, आपको अनसैचुरेटेड फैट लेना है। अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे अलसी का तेल है, जैसे आपका मस्टर्ड अगर शुद्ध है तो वो भी ठीक है, ऑलिव ऑयल लेते हैं ना, जैतून का तेल लेते हैं, ये सब कौन है, और मछली का तेल। मछली में जो तेल है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें पाए जाते हैं, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। इसलिए फिश खाना अच्छी बात है, लेकिन रेड मीट खाना अच्छी बात नहीं है। तो मछली जितना हो सके, अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं तो मछली खाइए। तो मछली का जो तेल होता है वो कैसा होता है, अनसैचुरेटेड होता है। आपके लिए, आप कहेंगे कि ना खाएं, तो अगर खाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो फायदा करेगा आपको। मैं आपको नॉनवेज खाने की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप खा रहे हैं तो फील करिए कि मछली खा करके आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छा फैट मिल रहा है, वो आपके दिल को स्वस्थ रखेगा। और फैट बिल्कुल ना खाएंगे ये कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि फैट तो लेना ही है। आपकी बॉडी में जो सेक्स हार्मोन बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन की वजह से। तो अगर आप चिकनाई नहीं लेंगे तो बॉडी में सेक्स हार्मोन नहीं, सेक्सुअल फंक्शन बेकार हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं फैट तो लेना ही है, लेकिन ऐसा फैट लेना है जो कि अनसैचुरेटेड फैट हो, सैचुरेटेड नहीं। बात समझ गए ना। तो अगर आप अपने खान पान पर ध्यान रखते हैं, और दूसरा कौन है, फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा। डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा, आप क्या करते हैं, आपकी अपनी कार्डियक मसल्स को रिफ्रेश कर देते हैं और ऑक्सीजन अच्छी जाती है। इसी को कहते हैं स्टेमिना। कुछ लोग होते हैं थोड़ी देर चलते हैं हांफने लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं रिदम में चलते रहते हैं, मस्ती के साथ डांस करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि हार्ट उनका फिट है। आपका हार्ट एक दिन में मजबूत नहीं होगा। अगर आप रेगुलर व्यायाम करते हैं, आप रेगुलर मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो आपके हार्ट में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका स्टेमिना मेंटेन होगा। इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज, और पेट नहीं भरता तो आप 4-5 खाइए, कोई बात नहीं है, जलाइए, जितना खाइए जलाइए, बर्न करिए उसको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेहत का ध्यान रखिए। आपके हार्ट की मसल में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट नहीं होता, ये ऊपर वाले की कृपा से है। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी मसल में थकान हो सकती है, लेकिन लीवर में थकान, उसमें हार्ट में थकान नहीं होगी। लैक्टिक एसिड नहीं है, और थोड़ा सा बनता है, क्यों, एंजाइम स्लो वर्किंग है, तो इसको लीवर में भेज करके और हम ग्लाइकोजन बनाकर स्टोर कर लेते हैं। यही कारण है कि आपका हार्ट जब से आप पैदा हुए हैं आपके लिए धड़क रहा है और कभी थकान महसूस नहीं करता। और केवल इतना ही नहीं, घर में पिताजी मेहनत करके आते हैं और कुछ जरा सा माहौल सही ना हो घर में तो तनाव में आ जाते हैं, गुस्से में सबको चिल्लाते हैं, डांटते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। क्यों, वो दिखाना चाहते हैं मैं बहुत मेहनत करके बाहर से आया हूं। कभी आपका हार्ट आपके ऊपर आंख दिखाता है?
कि तुम्हारे लिए 24 साल से मैं धड़क रहा हूं, बल्कि आपको खुश रखने के लिए म्यूजिक सुनाता है। कौन सा? लुब डुब लुब डुब लुब डुब लुब डुब। कितना मधुर संगीत सुनाता है। जरा अपने दिल के संगीत को सुनिए। और अगर आप खुश होते हैं तो इसके खुश रहने का जो डिमांड इसकी है वो क्या है? वो कहता है कि हम आपको जीवन भर ऐसे ही म्यूजिक सुनाते रहेंगे, लुब डुब लुब डुब लुब डुब। और मैं आपको धोखा कभी नहीं दूंगा। दो काम कर लो, एक मॉर्निंग वॉक कर लो, दूसरा अपने आहार प्रक्रिया को, आहार जो लेते हैं उसको थोड़ा परिमार्जित कर लो, स्वस्थ उसको शुद्ध भोजन लो, और जितना जरूरी है उतना ही फैट लो, ज्यादा मत लो। तो जितने भी तली भुनी चीजें मार्केट की हैं सब में ट्रांस फैट होता है, सैचुरेटेड नहीं लेना है। समोसा बना करके रखे रहता है दुकानदार, डालडा में बनाकर, फिर आप जाते हैं कहते हैं कि ठंडा है या गर्म, कहीं साहब बस अभी नहीं बना, थोड़ा अगर कहो तो गर्म कर दें, और आप खुश हो जाते हैं कि हमारी सेवा कर रहा है, और उस बने हुए समोसे को दोबारा फिर उसी तेल में डालता है जो तेल उसने पहले गर्म किया था। आपको मालूम है कि फैट को एक बार अगर हाई टेम्परेचर पर उसने उबाल दिया तो आप समझिए कि जो वो अनसैचुरेटेड था वो किस में चेंज हो जाएगा? ट्रांस सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यह फैट आपके जीवन के लिए घातक है। इसलिए पकौड़ी एक बार बन गई है तो ठंडा ही खा लो साहब, लेकिन गर्म मत कराना दोबारा। और एक बार जिस तेल को माताजी ने कढ़ाई में गर्म कर दिया है उसका लालच नहीं करेंगी, उसे उठाकर फेंक देंगी। तलने के बाद अगर बचा रह गया है तो उसको दोबारा नहीं तलना है। क्यों? क्योंकि उसमें जहर पैदा हो जाता है। इसलिए एक तेल को कढ़ाई में हाई टेम्परेचर पर लाने पर वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वो बैड फैट में कन्वर्ट, खतरनाक फैट में बदल जाता है। और कितनी बार वो फ्राई करके देता है आपको दुकानदार? 2-3 लीटर कढ़ाई में इकट्ठे डाल देगा और दिन भर तल कर उसी में से निकालता रहता है। एक तो ठहरा वो मूर्ख, उसको पता नहीं कि तेल पॉइजनस हो गया है, और अगर उसे यह भी मालूम है कि वो पॉइजनस हो भी गया है तो उसको आपके जीवन से क्या लेना देना है? आप उसका ना तो पुत्र हो, ना पुत्री हो, ना उसके घर के हो। तुम खाओ और मरो ठेंगे से। हमको तो व्यवसाय करना है। मार्केट में सड़क पर बैठे हुए जितने ये तली भुनी चीजें खिलाने वाले लोग हैं, इनका बिजनेस आपके हार्ट की रिस्क पर है। समझो बात को। इसलिए आज से कसम खा लो कि सड़क की तली भुनी चीजों को हम घर नहीं लाएंगे, कभी समोसा नहीं खाएंगे। समोसा खाने की इच्छा होगी घर पर अच्छे फैट में एक बार बना लेंगे, खा लेंगे, बाहर का नहीं खाएंगे। वो डालडे में तला हुआ होता है। डालडा क्या है? वनस्पति घी है, वो ट्रांस फैट है, बहुत खतरनाक है। एक बार मुंह में जब वो चिपर चिपर फंसने लगता है, सोचो जरा आपकी खून की नली को कितना ब्लॉक कर देगा। आप 2 प्रकार के फैट में से एक को चुन लो, फायर फैट एंड वाटर फैट। कौन सा खाना है? वाटर फैट, वाटर फूड लेना है, फायर फूड नहीं लेना है। फायर फूड सभी तली भुनी चीजें हैं, सभी डिब्बा बंद चीजें हैं, तल करके डिब्बे में पैक कर दी गई हैं, नहीं खाना है इनको, ताजी चीजें खाना है। समझ गए ना? यही जीवन का फंडा है, यही आपके हार्ट मसल की ताकत है। तो आपका हार्ट कहता है कि हम आपको जीवन भर जीवन का संगीत सुनाते रहेंगे, केवल मेरा ऑक्सीजन और एटीपी कट मत करना, और अच्छी चीजें खाना। हमारे से जुड़ी हुई हमारी जो सप्लाई है नलियों में जाम मत लगाना चिकनाई खाकर, यही काम करना है बस। आप समझ गए ना? कार्डियक मसल पर इतना सारा लेक्चर हमने दिया, इस पर एक क्वेश्चन निकल कर आया है, वो है एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ऑफ हार्ट मसल इज स्लो वर्किंग। और जब ये स्लो काम करता है तो लैक्टिक एसिड कम बनता है, जितना बचेगा लीवर में जाएगा। अब आपका ये जो लैक्टिक एसिड है यहां से कहां जाएगा? है लीवर में, और यहां पर लीवर में आकर ये किस में चेंज हो जाएगा? ग्लाइकोजन में। कौन चेंज हो जाएगा? है लैक्टिक एसिड जो अभी आया है, लैक्टिक एसिड बाहर से आया है ना, तो लीवर में ये ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा, और बस आपकी हार्ट मसल में जो भी लैक्टिक एसिड है वो डिपॉजिट नहीं होगा, और आपकी हार्ट मसल को पेन नहीं होगा। समझ में आ गया? अब ये हार्ट मसल्स डैमेज क्यों होती हैं? इसका पहला कारण है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। अगर आप अस्थमा के पीड़ित हैं और सांस अच्छी नहीं, हवा अच्छी नहीं मिल रही है आपको ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी नहीं मिल पा रही, तो आपकी हार्ट मसल को ऑक्सीजन अगर अच्छी नहीं मिलेगी तो आपकी हार्ट मसल्स की जो सेल्स होती हैं वो डेड होने लगेंगी। और हार्ट की मसल की स्ट्रेंथ किसके कारण है? मसल फाइबर की वजह से। और जब सेल मरने लगेगी तो इसी को मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन कहते हैं, जहां पर आपकी वेंट्रिकल की दीवारें बहुत कमजोर हो जाती हैं। इसलिए हमको इसकी सेहत का ध्यान रखना है, ऑक्सीजन
की सप्लाई बनी रहनी चाहिए। और कौन देता है हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई? आपकी कोरोनरी आर्टरी। और जब कभी भी कोरोनरी में ब्लॉकेज होता है तभी हार्ट अटैक होता है, इसको आप जान लीजिए। तो इसलिए कोरोनरी सप्लाई करता है किसको? हार्ट की दीवार को ब्लड सप्लाई करने वाला कौन है? हार्ट की दीवार को ब्लड सप्लाई करने वाला अब इसमें ब्लड सप्लाई किसकी है? देखिए ये है सप्लाई इसकी, क्या नाम है इसका? कोरोनरी आर्टरी। ये आपके हार्ट की दीवार को, पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है हार्ट, और हार्ट को सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी। अब पता लगे कि कोरोनरी आर्टरी में आपने फैट डिपॉजिट करा लिया है खा करके चर्बी, अब इसमें आपने फैट डिपॉजिट ऐसे कर रखा है, सोचो जरा कितना बीमार हो सकते हैं आप। ये जो ट्रांस फैट लेते हैं कितना बीमार कर सकता है आपको ये, आपकी कोरोनरी में ब्लॉकेज करा के। समझ गए ना सारी चीजें? मायोकार्डियम के बाद अब हमें बात करनी, हार्ट की दीवार की चर्चा हमने कर लिया था, अब हमको बात करनी कि हार्ट के चैम्बर में ये इनकी दीवार की थिकनेस कहां कहां कितनी होती है। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है ये दो कैटेगरी का है, मैंने आपको बताया, एक एलडीएल, दूसरा कौन है? एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड। समझ में आया? कोलेस्ट्रॉल एक मदर मॉलिक्यूल है, मदर है किसका? बाकी अन्य सभी प्रकार के फैट डेराइव्ड मॉलिक्यूल का। समझ में आया? यहीं से स्टीरॉयड जाता है, कहां से? कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल एक मदर कंपाउंड है जिससे कि क्या बनता है? स्टीरॉयड्स बनते हैं। सब जितने भी सेक्स हार्मोन है ये सब बॉडी में बन रहे हैं, ये कौन है? सारे स्टीरॉयड है, वो चाहे एडिनल कॉर्टेक्स के हो चाहे इसके हो। समझ में आया? अब इनका काम क्या है? एडिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले स्टीरॉयड लाइफ सेविंग हार्मोन है, आपको मालूम है, कोई जिंदगी बचाता है और कोई जिंदगी संवारता है। जिंदगी कौन बचाता है? एल्डोस्टेरोन है, ग्लूकोकार्टिकॉइड, कार्टिसोल, मिनरेलोकार्टिकॉइड और ग्लूकोकार्टिकॉइड आपकी जान बचाते हैं। और जो सेक्स स्टीरॉयड है आपका जीवन संवारते हैं। अब जीवन कैसे संवारते हैं? अगर सेक्स स्टीरॉयड नहीं बनेंगे, सेक्स हार्मोन अगर नहीं बनेंगे तो फर्टिलिटी नहीं होगी, फर्टिलिटी नहीं होगी तो संतान नहीं बनेगी, बिन संतान सब सूना है। तो आपकी जिंदगी कैसे संवार रहे हैं? जिंदगी बचाते भी हैं और जिंदगी संवारते भी हैं। कौन? सेक्स हार्मोन्स और स्टीरॉयड हार्मोन। अब स्टीरॉयड अक्सर आप देखिए कहीं शरीर में पेन हो रहा है, दौड़कर इंजेक्शन लगवा लेते हैं डॉक्टर से। कैसा इंजेक्शन लगता है? स्टीरॉयड का। अब वो फटाफट आपको कह रहे साहब बहुत दर्द कर रहा है, जोड़ों में बहुत दर्द है, फटाफट इंजेक्शन लगवा रहे हैं। गांव में दादी माँ कहती है कि एक का इंजेक्शन डॉक्टर साहब लगाएं, दर्द दूर होगा। दरअसल में डॉक्टर साहब आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो आपका दर्द शांत कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम है उसका इलाज नहीं कर रहे हैं। वो आपको स्टीरॉयड के इंजेक्शन दे रहे हैं और ये स्टीरॉयड बोन डैमेजिंग है, कार्टिलेज डैमेज कर देता है। तो पता लगे जहां जहां पर लिगामेंट्स हैं और बोन का कनेक्शन है सब खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे बोन डेंसिटी घटने लगेगी। इसलिए स्टीरॉयड पर ज्यादा नहीं जाना है। समझ गए ना? क्योंकि स्टीरॉयड आपके शरीर का इम्यून पावर घटाता है। क्या घटाता है? दो प्रकार के व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, दारू पीकर, एक सामान्य। जो दारू पीकर लड़ रहा है, एक बार हो सकता है उसके अंदर साहस हो, मार दो साले को, गिरा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। लेकिन जो दूसरा है वो पहली बात तो लड़ेगा नहीं, क्योंकि वो किसी ड्रग के प्रभाव में नहीं है, और अगर लड़ेगा तो सामान्य तरीके से। वही हाल आपका है कि आपके शरीर में अगर कोई भी इंफेक्शन है और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर स्टीरॉयड देते हैं, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम को ड्रग दे करके ताकतवर बनाने की कोशिश करते हैं। और जो दवा खाकर ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है वो बिना दवा के क्या होगा? कांपेगा। और अगर आपके अंदर ताकत बिना दवा खाए हुए है तो आप बीमारियों से अच्छा लड़ लेंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनिटी है। बात समझ में आई? इसीलिए स्टीरॉयड जो होता है वो जिंदगी संवारता भी है, जिंदगी बचाता भी है और जिंदगी को खत्म भी करता है। कौन? स्टीरॉयड। थोड़ी सी मात्रा में हमारी बॉडी में नेचुरल फॉर्म में बन ही रहा है। एक चम्मच देसी घी आप खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, गाय का घी, देसी घी जो येलो कलर का है और थिन होता है, वो गुड फैट की श्रेणी में आता है। तो गाय का घी खाइए, एक चम्मच दाल में लीजिए, चकाचक रहेंगे आप। वो आपका जीवन बचाता भी है, जीवन संवारता भी है, और गंदा वाला फैट ले लेंगे तो जीवन खत्म भी करता है।
इसीलिए एल्डोस्टेरोन जो बॉडी में बन रहा है स्टेरॉयड है। ये आपकी बॉडी का मिनरल बैलेंस देखता है। ग्लूकोकार्टिकॉइड ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में शुगर बैलेंस को बनाए रखता है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा ग्लूकोकार्टिकॉइड लेने लगे आप इंजेक्शन के थ्रू, तो बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज ज्यादा बनेगा तो डायबिटीज आपको हो जाएगी बहुत तेजी से। इसलिए स्टेरॉयड का इंजेक्शन लेने वाले लोग शुगर से पीड़ित हो जाते हैं। आए थे दर्द का इलाज कराने, ले लिया स्टेरॉयड, हड्डियां चली गई, कैल्शियम कम आया, कम काम कर रहा है, तो जोड़ों में दर्द शुरू हो गया और ऊपर से क्या है, डायबिटीज। अब जोड़ों में दर्द शुरू है, आप वॉक नहीं कर पाते और शुगर ऊपर से बढ़ रहा है। सोचिए जरा कि कंडीशन क्या बनने वाली है। यही मैं कह रहा हूं। तो आप समझिए, फैट के महत्व को समझिए और अपने हार्ट में होने वाले ब्लॉकेज को बचाइए। ये सारी बातें बता दी। आप सवाल बहुत पूछ रहे हैं इसलिए स्लो हो जा रहा है लेक्चर, आगे हमें चलने दो। अब हम बता रहे हैं हार्ट की जो दीवार है वो कैसी है। अब देखना यह है कि इसमें जो आर्कल वाला चैम्बर है ये लो प्रेशर चैम्बर है, जो वेंट्रिकल वाला है ये हाई प्रेशर चैम्बर है। ऐसा क्यों है? आपके आर्कल की जो दीवार है वो कैसी है, वो पतली है। लेकिन आपके वेंट्रिकल की दीवार कैसी है, देखिए ये दीवार पतली है। आर्कल की दीवार पतली है और वेंट्रिकल की दीवार कैसी है, ये है, ये आपकी वेंट्रिकल की दीवार है। और आर्कल की दीवार कैसी है, देखिए ये हालत है। थिन है, थिन है, थिन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये भी ठीक है। कौन थिक है कौन थिन, इस डायग्राम में आपको समझाया गया है। समझो, थिक कौन है और थिन कौन है। आपको मालूम है कि आर्कल का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्कल, बताइए। आर्कल का काम क्या है, collect the blood from body systems and respiratory organs, lungs। कहां कहां से ब्लड कलेक्ट करते हैं, बॉडी सिस्टम से कलेक्ट होकर राइट आर्कल में आएगा और लंग्स से कलेक्ट होने वाला ब्लड आपके लेफ्ट आर्कल में आता है। मतलब दो के दोनों चैम्बर, ये दोनों ये कलेक्ट कहां से करते हैं ब्लड को, ये ब्लड कहां से कलेक्ट करते हैं, फ्रॉम बॉडी सिस्टम्स। ब्लड कहां से आ रहा है, बॉडी टिश्यू से ये कलेक्ट कर रहे हैं, अपर और लोअर से। कौन सा ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ये राइट आर्कल में आ रहा है। तो है आर्कल, और आर्कल का काम क्या है, ब्लड को कलेक्ट करना सिस्टम से। और इधर वाला कहां से, यहां देखिए जो ब्लड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ये प्योर ब्लड आ रहा है कहां पर, लेफ्ट आर्कल में। ये कौन है, राइट आर्कल है। ये कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये कौन है, राइट वेंट्रिकल है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपका आर्कल ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, कहां से कर रहा है, फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज एंड फ्रॉम लंग्स। लंग्स से आया हुआ ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, कहां आता है, इट कम्स टू
लेफ्ट आर्ट्रियम, एंड द ब्लड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज कलेक्टेड बाय राइट आर्ट्रियम। तो यहां पर ब्लड आ रहा है। कुल मिलाके अगर इन दोनों को देखें तो काम क्या कर रहा है? आर्कल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम बॉडी सिस्टम एंड लंग्स। ब्लड को कलेक्ट करने में मेहनत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि इनको रिलैक्स होना है। क्या करना है भाई? जब ब्लड तभी आएगा जब ये रिलैक्स होंगे, फैलेंगे, तब ब्लड बाहर से अंदर आएगा। इसलिए ये रिलैक्स रहते हैं। क्या काम करते हैं ये? रिलैक्स्ड एंड लो चैम्बर, लो प्रेशर चैम्बर है ये। कौन? आपके आर्कल्स ब्लड को कलेक्ट करते हैं और इस दौरान ये रिलैक्स रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज रिमेन रिलैक्स्ड। एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 0.8 सेकंड का ड्यूरेशन है एक कार्डियक साइकिल का। 1 कार्डियक साइकिल, आगे पढ़ाएंगे, जिसमें कि आपका हार्ट धड़क लेता है और रिलैक्स हो जाता है। एक धड़कन का लगा हुआ समय कितना है? 0.8 सेकंड। इस 0.1 सेकंड में से आपका जो आर्कल है, ध्यान दीजिए, आपका जो आर्कल है 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स कितने समय तक रहता है? 0.7 सेकंड के लिए क्या रहता है? रिलैक्स्ड रहता है। आराम का मामला है। 0.7 सेकंड के लिए आराम फरमाता है। तो काम कितना करता है? 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसमें तनाव बहुत थोड़े समय के लिए पैदा होता है, 0.1 सेकंड के लिए। और 0.7 सेकंड के लिए क्या रहता है? ये रिलैक्स और लो प्रेशर चैम्बर बना रहता है ये। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम योर आर्कल्स रिमेन एज लो प्रेशर चैम्बर। अब अगर प्रेशर कम है तो दीवार को मोटा होने की जरूरत है क्या? इनका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करना ही नहीं है, क्योंकि अधिकतम जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या काम कर रहे होते हैं? जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड को कहां भेज देते हैं? वेंट्रिकल में। बहुत बगलिए, यही बगलिए छोड़ देते हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट भी किए तो कॉन्ट्रैक्शन में उतना प्रेशर नहीं बनता है और उतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड को तो हमको कहां डालना है? वेंट्रिकल में। इसलिए आपका जो आर्कल होता है ये वेंट्रिकल के कंपैरिजन में बहुत लो प्रेशर चैम्बर है। और अगर ये लो प्रेशर चैम्बर है तो इनकी दीवारों पर ज्यादा तनाव रहता नहीं है, तो दीवार डैमेज भी जल्दी नहीं होती। किसी भी हार्ट में आर्कल जल्दी खराब नहीं होता। अगर खराब होता है तो वो कौन है? वेंट्रिकल या फिर वाल्व खराब होते हैं। कभी भी आर्कल नहीं खराब होता। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस सुना होगा किसी का आर्कल खराब हुआ हो, क्योंकि आर्कल में कोई तनाव ही नहीं है, और जिस पर कोई तनाव नहीं है वो मस्त है, तो खराब क्यों होगा भैया? तो आपके हार्ट का आर्कल कभी भी खराब नहीं होता, बिकॉज इट इज द लो प्रेशर चैम्बर। तो लो प्रेशर चैम्बर वाला हार्ट, ये हार्ट का जो चैम्बर है ये क्या रहेगा? रिलैक्स रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिलैक्स्ड। इसलिए इसकी दीवार कैसी है? पतली है। दोनों आर्कल के बीच में जो पार्टीशन वॉल है वो भी कैसी है? थिन है। क्या नाम है इसका? इंटर आरिकुलर सेप्टम है। क्या नाम है इसका? इट इज कॉल्ड एज इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम है ये भी पतला होता है। तो आर्कल और इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन वॉल है ये सब क्या होते हैं? थिन वॉल चैम्बर होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि थिन वॉल चैम्बर कहां कहां है? सब आर्कल वाले हैं। अब थिक वॉल चैम्बर कौन से हैं? वेंट्रिकल है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल को मेहनत करनी है, इसको ब्लड दूर तक पंप करना है। अगर फोर्स जनरेट नहीं करेगा, बताया था पिचकारी की तरह की, जोर से नहीं दबाएंगे तो रंग दूर तक नहीं जाएगा। और आपको मालूम है कि शरीर बड़ा है, आपके घर का टुल्लू पंप कमजोर हो जाए तो चौथी मंजिल पर पानी पहुंचेगा ही नहीं। चौथी मंजिल कौन है? आपकी खोपड़ी। अब पता लगा हार्ट कमजोर है तो ब्लड फक फक मारेगा, यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। अब फक फक नहीं मारेगा, फुक फुक मारेगा, तो कमजोर हो जाएगा। तो जितना इजेक्शन होना चाहिए, ब्लड की जितनी इफेक्टिव पंपिंग होनी चाहिए वो घटता है, और इसीलिए हार्ट का स्टेमिना घट जाता है। बात समझना? और हार्ट का स्टेमिना घटेगा तो आपका घटता है। तो ये आप अब तक समझ चुके हैं कि आर्कल जो होता है ये लो प्रेशर चैम्बर होता है। क्यों? क्योंकि कार्डियक साइकिल के 0.7 सेकंड के लिए इसको आराम फरमाना है, रिलैक्स रहना है।
केवल 0.1 सेकंड के लिए इसको तनाव में आना है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आइए जरा वेंट्रिकल पर देखिए। ये जो वेंट्रिकल की दीवार है मोटी है, क्यों मोटी है? क्योंकि प्रेशर यहां ज्यादा है, और सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर है? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में हाईएस्ट प्रेशर है, सबसे ज्यादा तनाव यहीं पर है, यहां पर हाईएस्ट प्रेशर है, 120 mm ऑफ Hg है यहां पर, यह प्रेशर यहां पर मेंटेन होता है। तो सबसे ज्यादा तनाव वाला चैम्बर अगर कोई है तो वो कौन है? वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसीलिए यही ज्यादा खराब होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन यहीं पर देखने को मिलता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाना। तो किसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं जल्दी? वेंट्रिकल की, क्योंकि यह ज्यादा वर्क कर रहा है। हार्ट के संपूर्ण स्ट्रक्चर में लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना है, हाई प्रेशर से ब्लड को इजेक्ट करना है सिस्टम में, इसलिए यह जल्दी खराब होता है। तो इसको ज्यादा सप्लाई भी अच्छी चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। घर में जौन लड़का सबसे ज्यादा मेहनत करे, खाना होकर ज्यादा अच्छा हो चाहिए, और पता लगा बिस्तर पे सोए रहा है, नक्कारा है, बेकार है, उसको खाना ज्यादा चाहिए क्या? जो लड़का सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है उसका न्यूट्रिशन का ध्यान ज्यादा देना है। तो किसके न्यूट्रिशन का ध्यान ज्यादा देना है? लेफ्ट वेंट्रिकल के। हाई प्रेशर चैम्बर है, क्योंकि यहां से जो प्योर ब्लड होता है वो आपके बॉडी के पूरे सिस्टम में जा रहा होता है, और बॉडी के सिस्टम में जब ब्लड जा रहा होता है तो उतनी दूरी तक ब्लड को पंप करने के लिए फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा चाहिए, इसलिए आपका